नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आप सभी का जीएस कर्मयोगी में भरपूर स्वागत है। आइए हम बात करते हैं जो मुद्दा कोई ना मीडिया बंधु उठाता है, ना कोई क्षेत्र यूट्यूबर बात करना चाहता है, ना कोई बात क्योंकि सबको डर है कि उसके चैनल पे स्ट्राइक हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, सबको इसी चीज़ का डर है। लेकिन सच्चाई से कब तक आप भागेंगे? कब तक मुँह मोड़ेंगे? कब तक अपने देश को आईना नहीं दिखाएँगे सच्चाई का? कब तक देश को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? जैसे इस देश के नेता इस देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं, युवा को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसी तरीके से आप लोग भी मीडिया बंधु कब तक युवाओं को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? देश उस तरफ जा रहा है, उस गर्त में जा रहा है, जिस तरफ एक तरफ युवा हताशा की त आ गई है, हताशा के उसमें दौड़ में और इस दौड़ में भारत दुनिया की 21वीं सदी में जी रहा है। लेकिन बात हम करते हैं एजुकेशन के मामले में। जो सच्चाई है उसके बारे में हम पूरी सच्चाई की रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे आप सभी लोगों के बीच में। भारत में पिछले 10 सालों के बीच में बात करेंगे कि कितने स्कूल बंद हुए, क्या स्थिति है, क्या आप सरकारी स्कूलों की स्थिति है, कैसे स्कूल चल रहा है, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में भारत में 90,000 से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं। कितने? 90,000 से अधिक स्कूल सरकार के पिछले 10 सालों का आंकड़ा बात कर रहे हैं, जिसमें आप लोग राम राज की बात कर रहे थे, स्वर्ग युग की बात कर रहे थे, उसी की हम बात कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में 90,000 से अधिक सरकारी स्कूल भारत में बंद हो चुके हैं, जिसमें से एमपी में लगभग 30,000 से अधिक है। केवल एमपी की है। दूसरे पे आप लोग मत भागिए, आप यूपी से हैं तो भागिए मत। देखिए, यूपी से लगभग 25,000 से अधिक कॉलेज बंद किए गए हैं, सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। फिर हम बात करते हैं, एक तरफ सरकार बात करती है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कैसे पढ़ेगा इंडिया? कैसे बढ़ेगा इंडिया भाई? कैसे आगे बढ़ेगा? जब इंडिया पढ़ेगा ही नहीं तो इंडिया बढ़ेगा कैसे आगे? आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। एक तरफ आप बात कर रहे हैं पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया और दूसरी तरफ आप स्कूल बंद करने के बहुत तेजी से प्रयास कर रहे हैं, लगातार स्कूल बंद करते जा रहे हैं। अगर एक भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित रह जाता है तो कितना बड़ा देश का नुकसान होता है। जिस देश के युवा युवतियां और युवा कहीं पढ़ने के लिए गरीब छात्र छात्राएं इतनी ज्यादा मात्रा में है कि आप लोग जब जमीनी स्तर पर देखेंगे, बात करेंगे तो कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उनको आपने शिक्षा से वंचित किया है, देश का भविष्य गर्त में ढकेल दिया है। फिर हम ये बात करते हैं नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार, जिस नीति आयोग के इन्होंने गठन किया था उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट आती है और नीति आयोग ने बताया 98,592 स्कूलों में फंक्शनल टॉयलेट नहीं है, फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। गर्ल्स जाएंगी तो अपनी डिग्निटी की व्यवस्था करेंगी या फिर पढ़ाई की चिंता करेंगी? किसकी चिंता करेंगे? डिग्निटी की, पढ़ाई की। कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? लगभग 98,592 स्कूलों में गर्ल्स फंक्शनल टॉयलेट नहीं है। वो अपनी कैसे बात करेंगे? अपनी सुरक्षा करेंगे या पढ़ाई करेंगी? फिर हम ये बात करते हैं, ये तो बात ही रहेगी। 1,19,000 स्कूलों में लाइट सुविधा नहीं है। एक तरफ इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इतनी प्रचंड गर्मी में सब लोग इतनी बेहतरीन व्यवस्था में अपना जीवन काट रहे हैं, एसी में काट रहे हैं नेता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे विदेशों में हैं, बढ़िया गर्मी में भारत छोड़ के विदेश घूमने चले जा रहे हैं इस गर्मी में। अगर भारत में भी हैं तो वो एसी में रहते हैं। एक तरफ आपने उन गरीब छात्र जो देश के भविष्य है, इस देश का युवा है, जो भविष्य है, जिसके हाथों में भारत का भविष्य है, वो टाट पट्टी पे बैठकर और गर्मी, ये प्रचंड गर्मी में बैठ के पढ़ रहा है, टाट पट्टी पे बैठ के स्कूल में पढ़ रहा है इतनी प्रचंड गर्मी में, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई आपके तरफ से, न लाइट है न व्यवस्था। ठीक है, एक तो टॉयलेट नहीं है, दूसरा देखिए लाइट की सुविधा नहीं है 1,19,000 स्कूलों में। फिर इससे भी शर्मसार बातें कर देने वाली हैं। एक तरफ विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ देखिए शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि 1,04,125 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है। कितना? 1,04,125 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है। ठीक है, ये कितना बड़ा अंतर गैप है। वही टीचर क्या करेगा? वही टीचर अटेंडेंस लगाएगा, वही टीचर पढ़ाएगा, वही टीचर मिड डे मील भी संभालेगा, वही टीचर रजिस्टर मेंटेन करेगा, वही टीचर कोई सर्वेक्षण हो रहा है, सर्वे हो रहा है तो वही टीचर जाके करेगा। अब इन बच्चों को कौन संभालेगा? 1,04,125 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है। ये बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है, जहां एक तरफ हम बात करते हैं 21वीं सदी में देश को आगे बढ़ाने के लिए एक तरफ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप गरीब इंसान पढ़ लेंगे तो सरकार से जवाब करेंगे।
ठीक है, जब आप जवाब करेंगे तो सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, सत्ता से चले जाएँगे। सत्ता की रोटियाँ छेड़ने के लिए आड़ में हमें कब तक जाति धर्म में बाँटा जाएगा, कब तक हमारे जाति धर्म में बाँटा गया, उसके बाद हमारे से शिक्षा छीनी जा रही है कि आप आवाज़ ना उठा सकें। ये कैसी आवाज़ होता सकती है? आप हो सकता है मेरा वीडियो ये बंद बैन कर दिया जाए, मेरा चैनल ही सर्च करे मेरे चैनल पे भी स्ट्राइक कर दी जाए, क्योंकि मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, सच्चा मुद्दा उठा रहा हूँ। हो सकता है इस देश में शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं। एक तरफ हम बात करते हैं विश्व गुरु बनाने की, एक तरफ बात चल रही है कि भारत में ये सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं। आइए हम बात करते हैं। अखिलेश यादव की बेटी जो है लखनऊ लंदन में पढ़ती है। शिवराज चौहान का लड़का जो है पेंसिल्वेनिया में पढ़ता है। ठीक है, सीतारमण की बेटी विदेश में लड़का विदेश में पढ़ता है। शशि थरूर का बच्चा विदेश में पढ़ता है। ये सब के बच्चे जो है विदेश में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो वहां जाएंगे, अच्छी शिक्षा, अच्छी क्वालिटी। हम ये नहीं कहते विदेश में पढ़ाना बुरा है, हमने ये विरोध नहीं किया कि आप अपने बच्चे को विदेश में ना पढ़ाएं, लेकिन आप अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाते हैं क्योंकि आप इनका मानना है कि भारत में उनके लायक स्कूल नहीं है। दूसरी तरफ है आप बात करते हैं गरीबों से, उनके टीचर छीन रहे हैं, उनके यहाँ टॉयलेट नहीं है, उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, उनसे शिक्षा छीन रहे हैं क्योंकि आप गुलामी करवाना चाहते हैं। पीढ़ी दर के दे करके अपने बच्चों को सांसद, विधायक और मंत्री बनाएंगे आप, और यही युवा जब बेरोजगार हो जाएगा, अशिक्षित हो जाएगा, तो आपके बच्चों को गुलामी करेगा। ऐसी आपने प्रोपोगेंडा तैयार करके रख दिया है। लोगों को अपनी मांग उठानी चाहिए, लोगों को अब जागरूक होना चाहिए। अब इससे बड़ा और कोई भी खेला नहीं हो सकता। जब आपसे शिक्षा छीनी जा रही हो और आपसे रोजगार छीना जा रहा हो, तो इससे गृह हरकत कुछ नहीं कर सकती है कोई सरकार, और आप लोगों को अपनी आवाज खुद उठाना होगा। हमारे इस वीडियो के माध्यम से यही है कि आप लोग अब जागरूक हो जाएं और अपनी मांग करें। सरकार को इस सही सरकारी स्कूल को चालू करना चाहिए, बराबर टीचर रखना चाहिए, हर जगह फंक्शनल टॉयलेट और टीचर बराबर, और स्कूलों में लाइट सुविधा अवेलेबल करी जाए ताकि गरीब बच्चा भी पढ़ के आगे बढ़ सके। आप इतना अच्छा कार्य कर दीजिए कि आपसे गरीब बच्चा सवाल ही न कर सके। देश में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर दीजिए, कोई सवाल ही न करे। आप लोग भी अब सवाल करिएगा, मेरे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, और हम आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही मुद्दे लाते रहेंगे। अब चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।